हज बना आखिरी सफर। हज के दौरान 1100 से ज्यादा लोगों की मौत। नमस्कार, मैं हूं रचना सेनवार। मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र धार्मिक अनुष्ठान माने जाने वाली हज यात्रा पर इस बार गर्मी का कहर टूट पड़ा है। सऊदी अरब में हज 2024 के दौरान 1100 के करीब तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। इनमें 98 भारतीय भी शामिल हैं। अधिकांश हज यात्रियों की मौत सऊदी अरब में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते हुई है। इस्लाम में सभी मुसलमानों के लिए जीवन काल में एक बार हज करना फर्ज माना जाता है। यही वजह है कि अमीर और गरीब सभी हज यात्रा पर जाते हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा संख्या मिस्र के तीर्थयात्रियों की है। मिस्र के कई तीर्थयात्री गरीब गांव से पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी की बचाकर रखी पूंजी इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का की यात्रा पर खर्च कर दी, लेकिन लौटकर वापस घर नहीं पहुंच सके। मौतों की वजह गर्मी बताई जा रही है, जिसके बाद सऊदी सरकार पर हाजियों के लिए उचित व्यवस्था न करने के आरोप लग रहे थे। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने सरकार की ओर से मौतों पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा, सरकार विफल नहीं हुई, लेकिन लोगों की ओर से गलत निर्णय लिया गया क्योंकि उन्होंने जोखिम को नहीं पहचाना। न्यूज एजेंसी ने कई डेटा के आधार पर बताया कि मरने वालों की संख्या 1126 हो गई है। इनमें से आधे से ज्यादा मिस्र के हैं। अधिकारी ने बताया कि सऊदी सरकार ने हज के 2 सबसे व्यस्त दिनों में 577 मौतों की पुष्टि की है। पहला दिन तब जब लोग माउंट अराफात पर तेज धूप में घंटों प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए थे, और दूसरा दिन जब लोग शैतान को पत्थर मारने के लिए इकट्ठा हुए। अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि 577 का आंकड़ा आंशिक है और पूरे हज यात्रा के दिनों को कवर नहीं करता। उन्होंने कहा कि यह कठिन मौसम की स्थिति और भीषण तापमान के कारण हुआ है। वहीं आपको बता दें कितने ऐसे यात्री हैं जो अपने गहने बेचकर वहां पहुंचे थे। एक यात्री के बारे में हम आपको बताते हैं। मिस्र की 70 वर्षीय इम्फेदिया ने हज यात्रा पर जाने के लिए अपने गहने तक बेच दिए थे, लेकिन रस्में निभाते समय उनकी मौत हो गई। इम्फेदिया के बेटे ने सैयद ने बीबीसी न्यूज को बताया कि हज जाना उनकी मां का सबसे बड़ा सपना था। 5 बच्चों की मां इम्फेदिया आधिकारिक हज वीजा की जगह पर्यटक यानी कि टूरिज्म वीजा पर मक्का गई थी। मिस्र में आधिकारिक हज यात्रा के लिए $6000 यानी लगभग 5 लाख भारतीय रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इम्फेदिया की यात्रा एक दलाल ने कराई थी। उसने आधी रकम ही ली थी और 5 स्टार सुविधा का वादा किया था, लेकिन हकीकत एकदम अलग थी। मरने वालों में बड़ी संख्या बुजुर्गों की है। आश्रय और भोजन की कमी ने थकावट और गर्मी से जुड़ी अन्य बीमारियों का जोखिम बढ़ा दिया। समर्थन के अभाव में ये तीर्थयात्री कठोर वातावरण के प्रति असुरक्षित हो गए, जिससे कई मौतें हुई। परिवार और दोस्त बुधवार को भी लापता हज यात्रियों की तलाश करते रहे। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। सभी मुस्लिमों को इसे जीवन में एक बार करना पड़ता है। सऊदी अधिकारियों ने पहले कहा था कि इस साल 18 लाख तीर्थयात्रियों ने भाग लिया है, जो पिछले साल के बराबर था। इनमें से 16 लाख लोग विदेशों से आए थे। हज करने का कोटा देशों के आधार पर बांटा जाता है। लॉटरी के जरिए इन्हें वितरित किया जाता है। परमिट होने के बावजूद एक भारी लागत लगती है। कई ऐसे लोग हैं जो बिना परमिट हज यात्रा करने की कोशिश करते हैं। उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हज यात्रियों की बात की जाए तो 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वो हज यात्रा के लिए गए थे। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा ये सफर उनका आखिरी सफर हो जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जो कमाई है वो भी बेच डाली, वो लगाकर जो है वो हज यात्रा के लिए पहुंचे, लेकिन वापस जिंदा अपने घर नहीं पहुंच पाए क्योंकि भीषण गर्मी वहां पर है। किस तरीके से वहां का तापमान बढ़ता जा रहा है और मौतों का आंकड़ा भी उसके साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सऊदी सरकार की बात की जाए तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि लोग भी इस समय ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं, जिस वजह से ये मौतें हो रही हैं। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।